सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। इसका एलसीएम निकालना है। ये सब जो दिख रहा है इसका एलसीएम निकालना है। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब का, ये सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम इस जो ये क्वेश्चन है इसका एलसीएम निकालने में बहुत आसान है। इसमें जितना भी जैसे कि 3 का क्यूब हो गया, ठीक, और 3 का स्क्वायर, जो छोटा जी 3 का स्क्वायर है वो एचसीएफ में, जो जिसका स्क्वायर छोटा रहेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और जिसका स्क्वायर बड़ा रहेगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसमें से छांट लेते हैं। जैसे कि यहाँ इसमें 2 है ना, स्टार्टिंग में 2 का ये देंगे, फिर उसके बाद गुने, फिर उसके बाद इसमें 3 से बड़ा कौन है, इसमें 3 क्यूब है, उससे बड़ा कौन सा ये है, ये देंगे। ठीक, तो मेरा ये आ गया एलसीएम। इसमें ये निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है। जो ज़्यादा बड़ा रहेगा इसका क्यूब या स्क्वायर, जो बड़ा रहेगा वो इसका रहेगा 9 का स्क्वायर, और 13 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 19 लिखा हुआ है, और 19 का क्यूब लिखा हुआ है, 13 का क्यूब लिखा हुआ है, और 19 का क्यूब लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम निकालने का, जिस तरह से इसका एलसीएम निकाले उस तरह से इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है स्क्वायर में, देख लेते हैं। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मेरा हो जाएगा ये 2 क्यूब 9। 9 से बड़ा कोई है क्या, 9 स्क्वायर से कोई बड़ा है, 9 स्क्वायर से बड़ा ये है, गुने 9 क्यूब। 13 को भी, 13 से कोई बड़ा है, 13 स्क्वायर यहाँ पर है, 13 स्क्वायर यहाँ पर भी 13 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 13 स्क्वायर है, तो गुने 13 स्क्वायर, फिर गुने 3 लगाएंगे, और उसके बाद 19 है। 19 का स्क्वायर कहीं है, दिख रहा है, 19 के स्क्वायर यहाँ पे है, 19 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया एलसीएम। अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 9 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। ये इसका एचसीएफ निकलेगा और ये इसका एलसीएम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर, थोड़ा हम लोग को लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसीलिए इसको काट देंगे। आंसर हम लोग का आंसर ये होगा 2 क्यूब 9 क्यूब 13 स्क्वायर गुने 19 का स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर है, जो कि इसमें मैच कर रहा था ये वाला, लेकिन ये 23 लिखा गया है, ये 93 लिखा गया है, ये 132 ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। और इसका आंसर हम लोग का भी, इसका आंसर हम लोग का रहेगा क्या चीज़, ये इसका आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में वही चीज़ पूछ रहा है, सिर्फ इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। तो आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए जो इसका अंक है, स्क्वायर या क्यूब है, उसे छोटा वाला लेना है। जैसे कि इसमें 2 है, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक, 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब लिखा हुआ है, या 2 का 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम लोग को छोटा वाला लेना है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए क्यूब कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो हम लोग का इसमें कौन सा हो जाएगा, गुने 5 ये। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका किस तरह से निकलेगा, एलसीएम इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये एलसीएम है, लेकिन हम लोग का पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग का ये आंसर सही है। आंसर हम लोग को इसमें बताएंगे तो आंसर हम लोग का ये सही हो रहा था। इसको अगर यहाँ क्यूब कर दिया जाए, इसको काट के इसका भी ये कर दिया जाए, तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग भी इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF आपको बताए थे कि छोटा वाला को उठाना है, ज़्यादा बड़ा वाला को नहीं उठाना है। बड़ा वाला के लिए कौन सा उठाना है, LCM निकालेंगे तब बड़ा उठाएंगे, छोटा के लिए HCF। तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे बड़ा कोई है, ये है। तो मेरा HCF निकालने के लिए हम यही लेंगे, और इसमें 3 है ना, 3 से छोटा ही लेना। यहाँ 5 इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो गुने ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते समय, इसे काट लेते हैं और नीचे पे लिख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन इसका लिख लिए हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है इसका HCF निकालना है, ABC तथा HCF क्या होगा। तो चलिए हम लोग जो ट्रिक बताएं वही ट्रिक से निकालेंगे इसका भी HCF निकालने के लिए पहले छोटा वाला को उठाना है हम लोग को, अब LCM के लिए बड़ा वाला उठाना है। तो 2 का स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो हमको छोटा वाला उठाना है। तो स्क्वायर ये उठाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसमें ये भी उतना ही लिखा हुआ है, ये भी उतना ही लिखा हुआ है, ये उठाएंगे गुन्ने में। ये मतलब छोटा वाला डिजिट को उठाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, जो ज़्यादा स्क्वायर बड़ा होगा उसको नहीं उठाना है। तो उसके बाद 5 है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ गुन्ने 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये तो गुने 7, ठीक। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 5 और 7। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करिए। तो इसका आंसर आ रहा है 1260। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, तो इसे भी हम लोग काट लेते हैं, लिख लेते हैं नीचे। सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है, वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 इसमें बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से विभाजित होगी, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम लोग कितना 24, 48 और 60 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, और ये 3 बार में 6 चला जाता है, 0 उतर जाएगा। उसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 छक, ये बजाएगा 12 बार में, ये जाएगा 15 बार में, ठीक। अब काटेंगे 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ठीक। 3 पचे 15 हो गया। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 बार में ये 4 हो जाता है, 5 उतर जाएगा। तो हम लोग इसका अब गुना कर लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 2 का 2 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक। 48 और 5, 8 5 40 हो गया, ठीक। 8 5 40, अपन चौके 20, 20 और 4 24, 240। आंसर में ये है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 240 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 48, 72, 16 और 15 से विभाजित हो। तो चलिए हम लोग भी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 48
72, 16 और 15। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और एक हासिल बचेगा, ये हो जाएगा 18। तो 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक हासिल, 3 चौके 12 हो जाएगा, 16 के 16 उतर जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 8 बार में जाएगा, ये भी 8 बार में जाएगा, ये चल जाएगा 12 बार में, 5 सेम टू सेम उतर जाएगा। 4 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा, 5 के 5 उतर जाएगा और ये 3 बार में 12 चला जाएगा। 2 से काटेंगे, 1 बार में 3 उतर जाएगा, ये भी 2 चला जाएगा, 1 बार में 5 उतर जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका गुना कर लेते हैं। 3 गुने 2 गुने 4 गुने 4 गुने बाद 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे गुना कर लेते हैं। तो इसका आंसर आया 720। ठीक, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 18, 36 और 24 से विभाजित हो। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है? 18, 30, 36 और 24। 2 9 18 हो जाएगा, ये जाएगा 15 बार में, ये नहीं जाएगा, ये 36 उसी हो जाएगा, जाएगा 2 कम 2 और 2 8 16 हो जाएगा। 18 बार में 36 चला जा रहा है और ये 12 बार में जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 बार में, 5 बार में, 6 बार में, ये 4 बार में, 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 4 उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा। 2 से 1 5 उतर जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 बार में। ये इसका गुना हम लोग कर लेते हैं। 2 गुने 3 गुने 3 2 5 2। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 360। ठीक, 360। तो इसमें बोल क्या रहा है? 5 की वृद्धि करने पर, 5 की वृद्धि करने पर वृद्धि कर रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि हो, जहाँ वृद्धि लिखा हुआ रहेगा वहाँ हमको घटाना है, 5 घटाना है। ठीक, 5 घटाना है, तो हम यहाँ -5 कर देंगे तो मेरा टोटल इसका कितना जाएगा? 355। 355 मेरा आंसर है। ठीक, तो आंसर इसमें दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12, 16, 18 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 16, 18। ठीक, अब इसमें देख रहे घटाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे। 2 छक, ये 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। ठीक, तो 3 से ले जाते हैं, 2 बार में, ये 3 बार में, 8 आ जाएगा। 2 1 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसका गुना कर लेते हैं। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 4 गुने 3।
3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा? 4 2 2 1। ठीक, 44 हो जाएगा। कितना? 144। ठीक, 144 144 हम लोग से 144 बोल रहा था। 5 की वृद्धि मतलब इसमें 5 बढ़ाने के लिए बोल रहा था, अब इसमें 5 घटाने के लिए बोल रहा है। घटाने के लिए जब भी बोलेगा वहाँ पे हम लोग को उल्टा करना है, बढ़ाना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 149 आंसर है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में ये बोल रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 14 84 और 28 में से प्रत्येक में पूर्णित विभाजित हो? पूर्णित विभाजित हो। तो चलिए हम लोग इसका भी एलसीएम निकालते हैं। 14 84 28। ठीक, तो 7 से काट लेते हैं इसको हम लोग। 7 दूनी 14, 7 के 7 दूनी 14 भी जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक, 4 से इसको लिखते हैं, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 4 एकम 4। हम लोग इसका हम लोग को जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक, ये क्या बोला था क्वेश्चन में? पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक, हम लोग को स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग जोड़ा बनाना है। तो इसमें भी हम लोग 7 एक जोड़ा देंगे यहाँ पे। ठीक, 4 में भी एक जोड़ा देंगे और इसमें भी हम जो आएगा 2 में भी जो लगाएंगे वही होगा। तो इसका 7 गुने 7 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 गुने 4 हो जाएगा, फिर 2 गुने 2 हो जाएगा, फिर गुने 3 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सभी को जोड़ा हम लोग को बनाना है। तो हम लोग चलिए बना लेते हैं। हो गया इसका कितना? हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किए हैं, हम लोग इसे काट लेते हैं और फिर से हम लोग इसका निकालते हैं। कितना है? 14 84 28। इसलिए हम पेंसिल से बनाते हैं। पेंसिल से बनाने से ये होता है कि गलत होने पर इसको मिटा सकते हैं, और पेन से होता है कि काटना पड़ जाता है। तो हम लोग चलिए इसे काट लेते हैं। 7 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, और 2 से नहीं काटेगा, 7 से हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 2 7 ये हो जाएगा। ये 7 एकम 7 7 7 21 हो जाएगा। ठीक, 7 21 हो जाएगा। कितना? 2 गुने इसका जोड़ी बनाना है, जोड़ी बन गया इसका जोड़ी। अब इसका जोड़ी नहीं बना, इसका जोड़ी नहीं बना है। ठीक, तो हम लोग बना लेंगे, 7 गुने 7 कर लेंगे, 3 गुने 3 कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुना कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना रहा है? 1764। इसका आंसर आ गया इतना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं। 4 6 7 8 और 9। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका भी काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, सबसे पहले छोटा अंक से काटेंगे। 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 7 उतर जाएगा, 4 बार में जाएगा, 9 भी उतर जाएगा। ठीक, 2 से फिर काटेंगे, 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 9 उतर जाएगा, 7 भी उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा। और अब 3 से काटते हैं, 1 बार में 7 आ जाएगा, 2 उतर जाएगा, इतना उतरेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने, उसके बाद 7। ठीक, इसका हम लोग गुना करते हैं।
कैमरा में दिखा नहीं दे रहा। कितना आ रहा है इसका 504। ठीक, इसमें लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। शेषफल क्या बोल रहा है 3 बचता हो तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, प्लस में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 507। ये हम लोग का आंसर है। ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 नहीं 7 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है।